नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। अपने उत्तर प्रदेश का जिला है झांसी। झांसी के थाना प्रेमनगर के मोहल्ला बिहारीपुर से मिर्ज़ा अकील बेग, जो प्राइमरी के टीचर थे और एक्सीडेंट में जिनकी कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई थी, उनका छोटा बेटा मशारिक 15 फरवरी 2026 को अपने बड़े भाई तारिक की गुमशुदगी लिखाने के लिए आया। पुलिस कुछ सवाल ज़रूर करती है, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, कब गए थे, किसने देखा, क्या पहने थे, क्या हुलिया थी, क्या नाक नक्श था, क्या ऊंचाई थी। इस तरह की बातें पुलिस पूछा करती है जब भी आप गुमशुदगी लिखाने जाते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अपराध को छिपाने के लिए ये गुमशुदगी लिखाई जाती है। ये शंका बनी रहती है और बहुत बार ऐसा हुआ है कि अपराध को छुपाने के लिए ही गुमशुदगी लिखाई लिखाई गई हो। तो ऐसे प्रेसिडेंसेस को ध्यान में रख के कोई भी, और कभी कभी बहुत खराब जवाब या कभी बहुत खराब सवाल भी पूछे जाते हैं। अगर किसी लड़की की गुमशुदगी, किसी महिला की गुमशुदगी लिखाने जाइए तो तरह तरह की बातें कि भाग गई होगी, ये हुआ होगा, वो हुआ होगा। इस तरह से इस तरह के दुर्व्यवहार और खराब शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं जिनका विरोध भी होता है, और अगला आदमी जो अपनी परेशानी में कुछ लिखाने आया है उसको बुरा लगता है, वो किंकर्तव्य मूड हो जाता है कि पता नहीं क्यों ऐसा ये पूछ रहे हैं। बहरहाल वो गए तो पुलिस के कुछ सवालों के जवाब में उसने बताया कि पिता हमारे प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, उनकी एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। मेरी माँ झांसी डिस्ट्रिक्ट जज के कोर्ट में पेशकार थी, जो रिटायर हो गई। रिटायर होने के बाद वो मानसिक रूप से रोगी हो गई और वो ज़्यादातर समय अपने भाइयों के पास, अपने मायके में रहा करती हैं। बहुत कम वो इस मकान में आती हैं। पिता ने अपने सेवा काल में ही एक बड़ा मकान 2500 स्क्वायर फीट में एक 3 मंजिला मकान बनवा दिया था। मैं और मेरे दोनों भाई इसी मकान में, बड़े मकान में रहते थे, और मेरी शादी हो गई है तो मेरी पत्नी भी इसमें रहती हैं। हम तीनों लोग इसी मकान में रहते हैं। और तारीख उसने बताई कि 9 फरवरी को शाम को सब्जी लेने के विवाद पर, सब्जी कौन लाएगा, बड़े भाई लाएंगे या हम लाएंगे, पत्नी ने सब्जी के लिए कहा। मैंने बड़े भाई से रिक्वेस्ट की और फिर बड़े भाई से मेरी बहस हो गई। ज़्यादा बातचीत होने पर मेरे भाई पता नहीं कहाँ उठकर चले गए, और फिर मैंने सोचा नाराज़ होकर गए हैं, कल तक आ जाएंगे, लेकिन 5 दिन हो गया नहीं आए और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद है। खैर पुलिस ने ये सब चीज़ें जो पूछी थी उनसे कहा लिख के दीजिए, और ये सब तमाम चीज़ें लिख के उसने उनकी फ़ोटो और ये सब दे दिया। तो पुलिस ने गुमशुदगी लिख ली। बात ठीक भी थी, जो लॉजिकली करेक्ट चीज़ें पुलिस को लगी, उन्होंने गुमशुदगी लिख ली और कहा कि हम कल आकर मोहल्ले में पूछताछ भी करेंगे। तो खैर पुलिस ने अपने हिसाब से पूछताछ की। फिर कई दिनों तक ये जांच पड़ताल होती रही, लेकिन परिवार वाले पूरा इंटरेस्ट लेकर उसका तारिक को, यानी बड़े भाई को ढूंढने का काम करते रहे। इस बीच में कई दिन बीत गए। 9 फरवरी को जाना बताया था छोटे भाई मशारिक ने बड़े भाई तारिक के लिए। 14 फरवरी को तारिक के मामा, उनका तारिक से ज़्यादा प्रेम था, और माँ ने भी, यानी तारिक की माँ ने जो अपने मायके में रहती थी, उसने कई बार फ़ोन किया अपने बेटे को। 10 तारीख को उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो उसने छोटे वाले को यानी मशारिक को फ़ोन करके पूछा कि मोबाइल कभी स्विच ऑफ नहीं रहता, क्यों स्विच ऑफ है। तो उनको भी वही कहानी उसने माँ को भी बता दी।
कि वो कल कुछ सब्जी लाने के मसले पर कहा सुनी हो गई थी और ऐसा लग रहा है कि वो नाराज़ होकर चले गए, आप परेशान मत होइए, वो आ जाएंगे। 3-4 दिन तक वो यही किस्सा कहानी मामा को भी और माँ को भी बताता रहा। माँ ने अपने भाई यानी मशारिफ के मामा से कहा कि ऐसा हो नहीं सकता कि वो इस तरह से गुस्सा करे और चला जाए, और कम से कम हमको बता के जाता, तो तुम ज़रा घर जाके बात करो। तो खैर बिहारीपुर जहाँ ये लोग रहते थे, मोहल्ला बिहारीपुर में, दोनों भाई जहाँ रहा करते थे, तारिक के मामा मोहम्मद सलीम वहाँ घर पर पहुँचे। वहाँ पूछताछ हुई। उस दिन जिस दिन उसको जाना बताते हैं, उस दिन इसकी पत्नी भी, छोटे वाले भाई मशारिक की पत्नी भी घर पर नहीं थी, और माँ भी अपने भाइयों के पास मायके पे थी। तो उन्होंने सब सवाल जवाब किए। उसके बाद उसने कहा कि हम मोहल्ले में जो सीसीटीवी लगे हैं, हम ज़रा उसको देख के इसकी जानकारी करेंगे। तो वो वहाँ से निकले। लोग उनको जानते थे। माँ साहब जो इन लोगों के, इन दोनों के पिता थे, मिर्ज़ा अकील बेग, वो, उनका बड़ा सम्मान था मोहल्ले में। उन्होंने बताया इस तरह से उनका बड़ा बेटा तारिक गायब है। तो लोगों ने फ़ौरन मदद की और जिनके जिनके यहाँ घर के बाहर सीसीटीवी लगे हुए थे, वो सीसीटीवी फुटेज निकाल के देने को तैयार हो गए। और मामा ने कहा कि सब इकट्ठा हो जाए तो मैं पुलिस को दे के इसकी जांच कराऊं कि इनके यहाँ कौन कौन उस दिन आया था, वो कहाँ चला गया, इस तरह की बातें। और जैसे ही मशारी को के ससुराल पक्ष को जानकारी हुई, वो फौरन घर में ताला लगाकर भाग गए। एक शंका का ये भी कारण था। मामा ने फौरन उनके घर पे पता किया तो पता लगा साहब अभी तक तो ये लोग थे, लेकिन 1 घंटे पहले ताला लगाकर चले गए हैं। इस पर मामा ने कहा कि ठीक है, अब मैं पुलिस को सूचना देने जा रहा हूँ, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध है। मशारिक को जैसे ही पता लगा है कि मामा थाने पर एफआईआर कराने जा रहे हैं, वो भागकर मामा के पास आया। जो जैसे वो कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, तो मशारिक को लगा कि मामा को जरूर कुछ पता लगा है, इसलिए वो थाने पर जा रहे हैं। उसने मामा से कहा कि मामा, एफआईआर में मेरा नाम मत दे दीजिएगा, क्योंकि मैं सरकारी कर्मचारी हूँ और सरकारी कर्मचारी हूँ, अगर मेरे खिलाफ एफआईआर हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी। मामा को मामा का जो शक था वो यकीन पर बदलने लगा। खैर उन्होंने थाने को ये बात पूरी बताई और ये भी बताया कि किस किस तरह से ये 4-5 दिन से लोगों को इस तरह की बातें बता रहा था। और अब तो काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए लगभग, और उसका पता बिल्कुल नहीं लग रहा है। झांसी रेलवे स्टेशन से 5 ही किलोमीटर पर है ये मोहल्ला, और वहीं के मिर्ज़ा अकील बेग प्राइमरी स्कूल में टीचर थे। उन्होंने 2500 स्क्वायर वर्ग फीट में 2 मंजिला मकान बनवाया था। 2022 में उनकी रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उनके 2 बेटे थे, तारिक बेग और मशारिक बेग। तो और उनकी पत्नी थी, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पेशकार के पद से रिटायर हुई थी, और उनकी मानसिक हालत ठीक नहीं रही उसके बाद, तो वो अक्सर अपने मायके भाइयों के पास रहती थी। उनका मायका बिहारीपुर से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर पुरानी तहसील मोहल्ले में है। मशारिक के मोहल्ले की ही रहने वाली एक लड़की मुस्कान से मशारिक ने 9 दिसंबर 2025 को शादी कर ली थी, लव मैरिज कर ली थी। मामा ने जब थाने पर जाकर सारी बात बताई कि ये इतने सीसीटीवी फुटेज हैं, वो घर को गया था लेकिन वहाँ से फिर निकला नहीं। जो ये कहते हैं कि इतने बजे वो नाराज़ होकर चला गया, वो घर से निकला ही नहीं है। तो खैर पुलिस वालों ने कहा ठीक है। इसी बीच में मामा ने ज़िले के जो एसएसपी हैं उनसे भी संपर्क किया। एसएसपी हैं श्री जीटीएस मूर्ति, बीबी जीटीएस मूर्ति, उनसे भी संपर्क किया। उन्होंने कहा ठीक है, हम आते हैं। रात करीब 12 बजे एसएसपी और मजिस्ट्रेट
मौके पर पहुंचे। पुलिस ने तब तक मशारिक को ढूंढकर बुलवा लिया थाने पर, उससे पूछताछ की जाने लगी। फिर जब उसको, जैसे वो कहते हैं ना कि विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ जब मशारिक से की गई, तो उसने ये बताया कि हाँ साहब, मैंने अपने भाई को मार दिया है। पूछा गया लाश कहाँ है? बोले साहब मैंने उसको दफना भी दिया है। पूछा गया दफनाया कहाँ पर है? तो उसने कहा साहब वो घर के पीछे और फलाने खेत में, ठिकाने खेत में। एसएसपी उस समय वहाँ पहुँच गए और उन्होंने कहा कि मैं यहीं बैठा हूँ, इससे पूछो कहाँ पर दफनाया गया है, आज ही हमें लाश मिलनी चाहिए। खैर, पुलिस ने तब तक उसकी पत्नी मुस्कान के बारे में पता करना शुरू किया, कहाँ चली गई। उसका साला मशारिक का तालिब, उसका भी पता नहीं लगा कि आखिरकार वो गया कहाँ। खैर, पुलिस ने जब बहुत ज़्यादा पुलिस को जब उसने छका दिया, तो फिर वो अपने घर के आंगन में, आंगन के पिछले हिस्से में पुलिस को ले गया और बताया कि साहब मैंने यहीं पर अपने भाई को दफनाया है। मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उसका गड्ढा खुदवाया गया और उस गड्ढे में लाश तारिक की मिल गई। उसके ऊपर करीब 1 क्विंटल नमक भी, कपड़ा कोई नहीं था उसके शरीर में, और उसके ऊपर 1 क्विंटल नमक भी डाल दिया गया। फिर मशारिक जब लाश की बरामदगी हुई तब उससे कहा गया कि सही सही क्या बात हुई थी, ये बताओ। मशारिक ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, माँ और तारिक ग्राउंड फ्लोर पर रहते थे, बड़ा मकान था। घटना वाले दिन माँ जो है वो अपने भाइयों के पास मेरी ननिहाल चली गई थी और मेरी पत्नी भी अपने मायके गई थी। फिर सुबह करीब 4 बजे मैं जगा, मैं अपने ससुराल गया, अपने साले तालिब को ले आया। फिर उसके साथ मैंने अपने सुबह 4 साढ़े 4 बजे अपने भाई का दरवाज़ा खटखटाना शुरू किया। कई बार खटखटाया लेकिन भाई ने दरवाज़ा नहीं खोला। लगातार दरवाज़ा खटखटाता रहा। थोड़ी देर बाद भाई ने गुस्से में दरवाज़ा खोला और गाली देने लगा। तब मैंने उस पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया जिससे वो गिर गया। फिर चाकू से उसका गला रेत दिया जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। किसी को कुछ पता न चले इसलिए हम दोनों ने उस घर के अंदर ही आंगन के हिस्से में उसको दफनाने का प्लान बनाया। 5 फीट का गहरा गड्ढा हम दोनों लोगों ने खोद लिया और फिर उसी में तारिक के सभी कपड़े निकाल लिए और लाश को पूरा न्यूड करके उसमें डाल दिया गड्ढे के भीतर। जो उसके कपड़े थे, वो सारे कपड़े जो खून आलूदा कपड़े थे, उनको वॉशिंग मशीन में डालकर धो दिया, सुखा दिया। उसके बाद प्रेस करा के भाई के कपड़े जहाँ रखे जाते हैं वहीं पर रख दिया। मोबाइल ले जाकर 3 किलोमीटर दूर एक जंगल, थोड़ा जंगल का हिस्सा है, वहाँ जला दिया और कुल्हाड़ी, चाकू और फावड़ा ये सब एक नाले में 3-4 किलोमीटर दूर एक नाले में फेंक दिए। ये सारी स्वीकारोक्ति उसने तब की जब लाश को घर के भीतर ही ज़मीन से बाहर निकाला गया। खैर, उसने ये भी बताया कि मैं ये जो मकान है वो उस मकान को अपने नाम कराना चाहता था। ऐसा मेरी पत्नी ने मुझ पर दबाव बनाया था और वो इसी बात से नाराज़ होकर मायके भी चली गई थी कि इसको रास्ते से हटा दो वरना मैं घर में नहीं रहूँगी। फिर तभी मैंने अपने साले के साथ मिलकर ये प्लान बनाया और उसी प्लान के अंतर्गत मैंने भाई की हत्या कर दी। पुलिस ने इस बीच मशारिक, उसकी पत्नी मुस्कान और साले तालिब के कॉल रिकॉर्ड भी सब मंगवा लिए और उम्मीद है कि ये सारे एविडेंस जो इकट्ठा किए हैं पुलिस ने वो ट्रायल में काम आएंगे। एसएसपी श्री जीटीएस मूर्ति साहब का ये कहना है कि मशरिक ने हत्या करना खुद स्वीकार कर लिया और ये भी बताया कि हत्या में उसके साथ उसका साला भी शामिल था, इसीलिए तीनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। मुस्कान और तालिब की तलाश की जा रही है जबकि मशारिक
पुलिस के कब्जे में है। मैंने आपको बता ही दिया कि उसने क्या क्या बताया था और किस तरह से, चूंकि ये गड्ढा खोदते हुए और सुबह 4:30 बजे मार दिया था, घर में कोई था नहीं, तो वो गड्ढा खोदने में 2-3 घंटे का समय लगा, 10 बज गया। फिर वो नमक, ढोके वाला नमक होता है, रॉ नमक होता है, पुरानी दुकानों में परचून के अभी भी वो दुकानों के बाहर बोरी में रखा रहता है। तो लिहाजा इन लोगों को पता था, मोहल्ले की ही किसी दुकान से पूरा 1 कुंटल 100 किलो एक ट्रॉली में लाद कर ले आए, घर के भीतर ले गए और उस न्यूड लाश के ऊपर पूरा नमक भर दिया, मिट्टी उसकी उसके ऊपर भर दी। उसके बाद उसे ईंटें लगाकर उसे सीमेंटेड कर दिया, ताकि किसी को देखने पर पता न लगे। और नमक इसलिए है कि आसानी से वो जो फ्लैश है वो गल जाए और इसकी दुर्गंध कहीं न जाए कि लोगों को शक हो। आज की घटना देखिए, सगा भाई पत्नी के आते ही बड़े भाई का दुश्मन हो गया। पिता ने 2500 स्क्वायर फीट में 3 मंजिला मकान बनाया था, फिर उनकी एक्सीडेंट में मौत हो गई। माँ भी बहुत अच्छी पेशकार थी, डिस्ट्रिक्ट जज की। रिटायर होने के बाद उसकी भी मानसिक रोग से पीड़ित हो गई और ज़्यादातर अपने मायके में अपने भाइयों के पास रहने लगी। पिता प्राइमरी स्कूल में टीचर थे, पूरे मोहल्ले में और वहाँ आसपास उनका बहुत सम्मान था। उन्होंने अपने जीवन काल में ही अपना एक बड़ा मकान वहाँ पर 2500 स्क्वायर फीट में 2 मंजिला 3 मंजिला मकान बनवा लिया था। और जब पिता की मृत्यु हुई तो नियमानुसार मृतक आश्रित कोटे में बड़े बेटे को नौकरी विभाग दे देता है, शिक्षा विभाग, जिसमें वो प्राइमरी शिक्षा विभाग जिसमें वो नौकरी करते थे। तो बड़ा बेटा चूंकि तारिक था, तो उसके पास ये प्रस्ताव भेजा गया, ऑफिस के लोगों ने भेजा कि आपकी नौकरी लगेगी पिता के स्थान पर मृतक आश्रित कोटे में। लेकिन ये नौकरी टीचर की नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी भर्ती की प्रक्रिया अलग है। ये आपको चपरासी की, स्कूल में ही चपरासी की ये नौकरी दी जाएगी। तारिक ने कहा कि तारिक चूँकि पढ़ा लिखा था और कंपटीशन की तैयारी कर रहा था, छोटे मोटे कंपटीशन उसने क्वालिफाई भी किए थे, ज्वाइनिंग नहीं हुई थी, तो उसने कहा देखिए मैं कहीं न कहीं नौकरी कर लूँगा अपने पढ़ाई के दम पे। छोटा भाई न तो पढ़ा लिखा है बहुत ज़्यादा और न ही कुछ करता है, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी तरफ से लिख के देता हूँ कि मेरे छोटे भाई को ये नौकरी दे दी जाए। विभाग इस बात पर राजी हो गया और उसने अपने छोटे भाई मशारिक के लिए इस नौकरी का प्रस्ताव दिया और उसकी नौकरी वहाँ पर लग भी गई और चपरासी के पद पर वो किसी विद्यालय में काम करने लगा। इसी बीच में छोटे भाई मशारिक का मोहल्ले की किसी लड़की से चक्कर चल रहा था। कुछ दिन से ये बात चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ये सरकारी नौकरी, भले चपरासी की थी, सरकारी नौकरी ज्वाइन की, जिस लड़की से इनका चक्कर चल रहा था, मुस्कान जिसका नाम था, मुस्कान ने उस पर शादी का दबाव बनाना शुरू किया। समस्या ये होती है कि घर वालों को जब पता लगता है कि अरे इससे चक्कर था वो सरकारी नौकरी, तो उनको ये लगता है कि ऐसा न हो कि सरकारी नौकरी के चक्कर में किसी कोई और शादी अपनी लड़की की करा दे, इसलिए जल्दी जल्दी फ़ौरन इसकी शादी हो जानी चाहिए। और फिर 25 दिसंबर 2025 को उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इतने बड़े घर में आते ही मुस्कान को बड़े भाई का घर में रहना खटकने लगा। जैसा है ना, बाहर की महिला आई और घर में उसके भाइयों से, माँ से, और जब हिस्ट्री पता लगती है, पता करती हैं, तो उन्हें इनसे कोई मतलब नहीं, उसको तो वही प्रॉपर्टी दिखाई दे रही है। वो खटकने लगी। फिर अपने भाइयों से कह के उसने उस मकान की मालियत का पता किया, क्या कीमत होगी। भाइयों ने बताया कि इस समय ये करोड़ों का मकान है, 1 करोड़ रुपए कम से कम इसके मिल जाएंगे। तब उसने कहना शुरू किया मशारिक से कि भाई ऐसा है कि भाई तुम्हारे ना भी शादी किए हैं, अकेले रहते हैं और तुम भी नौकरी करने चले जाते हो, मैं अकेली रहती हूँ, मुझे इनके यहाँ रहने से डर लगता है। तो ऐसा करो कि
या तो ये कहीं और चले जाएं या इनको मार दो, इस मकान में सिर्फ हम और तुम रहेंगे। माता जी कभी आती हैं तो वो भी रुक सकती हैं, लेकिन वो आती नहीं है, ज़्यादातर समय उनका अपने भाइयों के साथ अपने मायके में बीतता है। बात सुनते ही मशारिक ने पहले मना कर दिया कि भाई देखो, उन बड़े भाई का इतना एहसान है मेरे ऊपर कि वो अपनी जो उनको नौकरी करनी चाहिए थी वो ठुकरा के मेरे लिए उन्होंने नौकरी दी है, और दूसरे दोनों भाइयों के बीच बहुत प्रेम है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन अब महिला तो महिला, और उसकी लालच, इसी लालच में उसने शादी भी की थी कि सरकारी नौकरी पेशा उसका शौहर होगा, और इतना बड़ा मकान देखा और आंखें निकल आईं कि मकान कैसे मिले, करोड़ों की कीमत है इसकी। भाइयों ने बता दिया कि हाँ, करोड़ों इसके दाम लगेंगे। तो वो दबाव बनाती रही मशारिक पर, और फिर एक दिन नाराज होकर चली गई। उसने ये कहा कि अब तो मैं इस मकान में दोबारा तभी आऊंगी जब तारिक का तुम वारा न्यारा कर दोगे। और तब फिर उसने अपने साले से मिलकर, मशारिक ने साले से मिलकर इसकी हत्या की प्लानिंग। उसने ये भी कहा कि देखिए, इतने बड़े मकान में हम तुम अकेले रहेंगे कोई मतलब नहीं है, इसको बेच देंगे, कोई 2 कमरे का छोटा मकान बना लेंगे या किराए पर ले लेंगे, और इन पैसों को किसी व्यवसाय में लगा देंगे, बड़ी दुकान कोई खोल लेंगे, ताकि हम लोगों का भी जीवन ठीक ठाक चलता रहे। पत्नी की बात जब वो चली गई नाराज होकर, वो ये कह के गई कि मैं दोबारा नहीं आऊँगी, तो पत्नी की बात मानकर अपने साले की मदद से उसने अपने सगे भाई की हत्या कर दी और मकान में ही गड्ढा खोदकर उसे दफना भी दिया। मतलब आप देखिए क्या ज़माना आ गया है। वसीम मिनाई साहब का एक शेर है कि जाने क्यों भाई का भाई खुल के दुश्मन हो गया, जाने क्यों भाई का भाई खुल के दुश्मन हो गया, घर में दीवारें उठना अब तो फैशन हो गया। ये तभी होता है जब घर में कोई बाहर की महिला महिला पत्नी के रूप में आए या किसी रूप में आए, दोनों बहनों की, दोनों भाइयों की शादी अगर हो गई होती, उसकी भी हो गई होती मृतक की, तो ये 2 महिलाएं रहती, तो फिर जो इनके बीच झगड़ा होता, युद्ध होता, उसकी कल्पना आप कर सकते हैं। जब उसने अकेले ही ये पूरा प्लान बना लिया कि पूरे मकान पर या पूरी प्रॉपर्टी पर मेरा हक होना चाहिए, मैं आ गई हूँ, और अंत में ऐसा उसने करा लिया, तो ये भाई कब भाई का दुश्मन हो जाए और क्यों हो जाए, ये कारण वही है। अब चूंकि उनका प्रेम विवाह था, इश्क में पढ़कर वो अपनी जिद से उसे यहाँ लाए थे, तो उसकी बात माननी ही थी, चाहे वो भाई की हत्या करने को कहती या माँ की हत्या करने को कहती। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।